नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ विशाल गोस्वामी। रत्नों के बारे में, रुद्राक्ष के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, क्योंकि समाज के अंदर ऐसी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं रत्नों को लेकर। तो उसका जो सॉल्यूशन था वो द न्यूज़ वाला नेटवर्क ने निकाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ विशाल गोस्वामी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारा एक नया एपिसोड रत्नों को लेकर शुरू होने वाला है और उसमें रत्नों के बारे में, रुद्राक्ष के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, क्योंकि समाज के अंदर ऐसी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं रत्नों को लेकर। तो उसका जो सॉल्यूशन था वो द न्यूज़ वाला नेटवर्क ने निकाला। तो तिरुपति रतन केंद्र के ओनर से जब हमने बात करी तो उन्होंने कई ऐसे रत्नों के बारे में हमें समझाया। तो द न्यूज़ वाला नेटवर्क की टीम ने सोचा क्यों ना हम भी ये बातें दर्शकों को दिखाएं। तो ऐसे ही आज हमारे साथ हैं तिरुपति रतन केंद्र के ओनर श्वेतांग त्रिपाठी जी, जो कि रत्न विशेषज्ञ हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। श्वेतांग जी, सबसे पहले तो द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आपका स्वागत। नमस्कार विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अमूल्य समय निकालकर आज यहाँ हमारे पास पहुँचे हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है श्वेतांग जी कि जो रत्नों की उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई और ये कैसे रत्न आए हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया है कि रत्नों की उत्पत्ति कैसे हुई। आपने जो ये संस्करण चलाया है, जो ये सीरीज़ आप चला रहे हैं, पहले तो मैं अपने इस आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा और ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि ये सीरीज़ आपके माध्यम से जो स्टार्ट हुई है, जो शुरू हुई है, ये बेहद ही लाभप्रद रहेगी इस विषय में, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि रत्नों को लेकर या राशि रत्नों को लेकर एक विशेष प्रकार की भ्रांति लोगों में है, एक विशेष प्रकार की रोचकता लोगों में है, परंतु उस प्रकार से जो ज्ञान उनके पास होना चाहिए, उस ज्ञान का अभी भी समाज में अभाव है। तो आपकी ये सीरीज़, आपका ये कार्यक्रम, मुझे ऐसा विश्वास है कि उस भ्रांति को दूर करने का काम करेगा और उस ज्ञान को, जो कि सभी लोगों के पास प्रचुर मात्रा में होना चाहिए इस सब्जेक्ट को लेकर, वो उन तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मेरा जितना भी अल्प ज्ञान है, सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विशेष कार्य के लिए मुझको चुना। हालांकि मेरा जितना भी अल्प ज्ञान है, मैं वो ज्ञान आपके साथ रत्नों के विषय में साझा करने का प्रयास करूंगा। और जो आपने पहला ही प्रश्न किया वो बेहद ही उच्चतम कोटि का प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि रत्नों की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए विशाल जी, ये रत्न हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में कोई नया नाम नहीं है और कोई नया विषय भी नहीं है। ये रत्न शब्द हमारी संस्कृति में, हमारी सनातन सभ्यता में बहुत ही पौराणिक काल से जुड़ा है। जितने भी हमारे पौराणिक वेद हैं, पौराणिक शास्त्र हैं, पौराणिक महाग्रंथ हैं, उन सभी में हमको रत्नों की उत्पत्ति के विषय में भी जानकारी मिलती है और रत्नों के प्रभाव के विषय में भी जानकारी मिलती है और मानव सभ्यता में रत्नों के प्रयोग के विषय में भी विविध प्रकार की जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा भारतीय सनातन संस्कृति, भारतीय सनातन सभ्यता वेदों पर टिकी है। वेदों से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, वेदों से ही हमारी संस्कृति की, हमारे सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई है। और विशाल जी, आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा,
हमारा प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, और ऋग्वेद का प्रथम श्लोक ही ये कहता है, ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ स देवत द्विजम होतारम रत्न धात्मम, यानी कि रत्नों की उत्पत्ति के विषय में हमारा प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेद ऋग्वेद ही हमको बताता है। और साथ में ये कहता है कि रत्नों की उत्पत्ति में अग्नि सहायक है, यानी कि ताप सहायक है। और आज के हमारे साइंटिस्ट भी, जो आज का हमारा जिसको हम आधुनिक विज्ञान कहते हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो भी अब इसी बात को सार्थक समझ रही है, इसी बात को मान रही है। और जितनी भी उनकी रिसर्चेज हैं वो इसी बात पे अब आ रही हैं कि जो रत्नों की फॉर्मेशन है, जो जेमस्टोन्स की फॉर्मेशन है, वो किसी न किसी ताप क्रिया से संबंध रखती है, जो कि कितने हजार साल पहले हमारे ऋग्वेद में ऑलरेडी लिखा गया। तो मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो मानव सभ्यता को देखने का जो विज़न, जो रत्नों को देखने और समझने की जो शक्ति और क्षमता और जो सूक्ष्म दृष्टि हमारे शास्त्रों के पास थी, हमारे वेदों के पास थी, हमारे धर्म ग्रंथों के पास थी, वो आज के आधुनिक विज्ञान के पास नहीं है। तो रत्नों की उत्पत्ति, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। और अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग तापमान में, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में, अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज़ में, जहाँ पर जिस भी प्रकार का क्लाइमेटिक कंडीशन हुई, वहाँ उन प्रकार के रत्नों की उत्पत्ति बताई गई है। और उसी कारण से, उसी अलग तापमान के कारण, उसी अलग प्रेशर के कारण, उसी अलग जोग्राफिकल कंडीशंस के कारण रत्नों में इतना अलग अलग डिफ्रेंसिएशन होता है। उनका कलर, उनका प्रकार, उनके गुण, उनके प्रभाव, वो सब उसी बात पर निर्भर करते हैं कि वो रत्न किस जगह बना, किस जगह से निकला, है ना, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या थी, वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस क्या थी, उन सब पे उन रत्नों की उत्पत्ति की पूर्ण निर्भरता रही है। जैसे कि सुदान जी, आपने ऋग्वेद के बारे में बताया, ऐसी और सी कौन सी पुस्तकें हैं जिसमें रत्नों का उल्लेख किया गया है? हमारे बृहद संहिता में रत्नों की उत्पत्ति के विषय में 3 मत हमको मिलते हैं। जो पहला मत है वो तो गरुड़ पुराण को ही समर्थन देता है कि राजा बलि के शारीरिक अंगों से रत्नों की उत्पत्ति हुई। जो दूसरा मत है वो ये कहता है कि पृथ्वी के गर्भ में घटी विचित्र घटनाओं के कारण, जो कि ताप क्रिया से संबंध रखती है, यानी कि गर्मी से, हीट से संबंध रखती है, उसके कारण से रत्नों की उत्पत्ति हुई। और तीसरा मत ये कहता है कि जो ऋषि दधीची थे, उन ऋषि दधीची की हड्डियों से हमको रत्न मिले हैं। तो जो संबंध है भारतीय संस्कृति और सभ्यता का रत्नों से, वो बहुत ही पुराना है और बहुत ही गहरा है। इन तीनों मतों को सार्थक करता हुआ, सपोर्ट करता हुआ एक श्लोक हमको बृहद संहिता में मिलता है। वो श्लोक ऐसा है, संभुतानि बलाहेत्या द्रद्नानि विविधानि च गतानि नाना वर्णवसभ्यो भूमि संशयातः रत्नानि दधिर्चिर मुने जातानि सहस्त्र श्लोके अस्तिभ्यो भूमि वशातः नाना वर्णत्य भागतानि गुणे। अच्छा, यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की है विशाल जी, कि हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में रत्नों की उत्पत्ति के विषय में तो मतांतर है, लेकिन रत्नों के प्रभावों के विषय में, रत्नों के गुणों के और दोषों के विषय में कोई मतांतर हमको देखने को नहीं मिलता। सारे ही हमारे जितने भी हमारे ये संहिताएं हैं, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वो सभी एक स्वर में रत्नों की जो विशेष प्रभाव मानव सभ्यता पर पड़ते हैं, उनको एक स्वर में अंगीकार करते हैं, उनको एक स्वर में एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बात विशेष हमारे धर्म ग्रंथों में हमको देखने के लिए मिलती है। जैसे कि आपने देखा कि रत्नों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, श्वेतांग जी ने बहुत अच्छी विस्तार से आपको बता दिया होगा और आपको समझ भी आया होगा। लेकिन अगला जो हमारा एपिसोड है वो बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि उसमें रत्नों को धारण क्यों किया जाता है और शास्त्रों के अनुसार रत्नों को धारण करने के लिए क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं। ये बहुत ही रोचक बात है और इसको आप देखना ना भूलें। ऐसी वीडियो को द न्यूज़ वाला नेटवर्क हमेशा दिखाता रहेगा। श्वेतांग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी कि आप अपना बहुमूल्य समय लेकर यहाँ आए, और मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि रत्नों के विषय में जो भी जिज्ञासा या जानकारी या सुझाव आपके दर्शक प्राप्त करना चाहें,
मैं उसके लिए अपनी सेवाएं आपके माध्यम से उनको समर्पित करता हूं और ये भी विश्वास दिलाता हूं कि रत्नों की विषय को लेकर जो भ्रांतियां हमारे समाज में चल रही हैं उसको भी मैं तोड़ने का प्रयास करूंगा और एक सही और सच्ची जानकारी आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहेगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाने का। तो ये थे हमारे साथ श्वेतांग जी, जिन्होंने रत्नों की उत्पत्ति के बारे में हमें विस्तार से बताया। ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ वन नेटवर्क। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं विशाल गोस्वामी, मिलेंगे नए एपिसोड के साथ।